गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शनि जयंती को डिकोड करेंगे। शनि देव का जन्म जो हमारा हिंदू कैलेंडर का 3rd मंथ है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, उसका जो फर्स्ट डे है अमावस्या, उस दिन हुआ था। शनि देव का नाम जब हम सुनते हैं, जब हम उनको प्रे करते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोग उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिटेल नॉलेज नहीं है। कहते हैं ना कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस देन नो नॉलेज। जब हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है उनके बारे में, हमको सिर्फ इतना पता है कि हाँ शनि देव ना उनसे डरते हैं, सब डरते हैं, तो हम भी डरते हैं। पर अगर हमें डिटेल उनके बारे में पता होगी, सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनके बारे में होगी, तो उनसे डरने की कोई रीज़न हमारे पास नहीं होगी। सबसे पहले हम इस चैनल के थ्रू यही इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, बिलीव्स हैं, उनके क्या साइंटिफिक रीज़न है, उनका क्या फैक्ट है, सीजनल चेंजेस के हिसाब से उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब इस चैनल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी फेस्टिवल को लेके, किसी भी रिचुअल्स को लेके, वो क्लियर हों। किसी और फेस्टिवल को लेके आपके बारे में कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट को लेके कोई आपके मन में सवाल है, तो आप हमें मैसेज या ईमेल करके पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम शनिदेव के बर्थ के बारे में बात करेंगे। शनिदेव के पिता सूर्यदेव और उनकी जो पत्नी है वो है संध्या। अब संध्या जो है, उनके और सूर्यदेव के 3 बच्चे हैं, एक मनु, एक यमदेव और एक भद्रा। तो संध्या जो है उसको सूर्यदेव के तेज से बहुत तकलीफ़ होती थी। कैसे वैसे उसने कुछ साल उनके साथ गुजारे, पर उससे वो अब सहन करना मुश्किल हो रहा था। तो उसने सोचा कि मैं साधना करूं, शिव जी का तप करूं, तो कुछ असर हो। तो अगर तप करने वो जाए तो बच्चों को कौन संभालेगा? तो इसलिए संध्या ने क्या की, अपनी एक परछाई, छाया वो बनाई और उस परछाई को अपनी जगह रख दिया। परछाई सेम टू सेम संध्या की जैसी ही थी, तो बच्चों को, सूर्यदेव को कभी डिफरेंस पता ही नहीं चला। तो ये जो छाया थी, उसका जो बेटा हुआ वो थे शनिदेव। बट वो छाया के बेटे थे, इसलिए उनका जो कम्प्लेक्शन था, उनका जो कलर था, वो काफ़ी डार्क था। उनको देख के ऐसे लगा कि मेरा इतना तेज है, मेरा बच्चा इतना डार्क कम्प्लेक्शन का कैसे हो सकता है। तो उन्होंने छाया को भी एक डाउट किया, छाया पे भी, या शनिदेव के लिए कहा कि नहीं ये मेरे बेटे नहीं हैं। उस वक्त छाया जो शिव जी की बहुत भक्त थी, उसने शिव जी को ही प्रे किया कि आप ही समझाइए सूर्यदेव को। शिव जी ने आके सूर्यदेव को समझाया, उनके डाउट्स क्लियर किए, संध्या के बारे में बताया कि कैसे छाया उनकी परछाई है, इसी वजह से शनिदेव थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन वाले हैं। सूर्यदेव ने एक्सेप्ट तो कर लिया ये फैक्ट, पर फिर भी शनिदेव से उनका कभी इतना अटैचमेंट नहीं रहा। और शनिदेव भी अपनी मम्मी का इंसल्ट होते हुए उन्होंने जब देखा, तो उनके मन में भी अपने पिता सूर्यदेव के बारे में कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। इसलिए कहते हैं ना कि सूर्यदेव और शनिदेव की नहीं बनती। शनिदेव भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो शनिदेव को भी शिव जी ने वरदान दिया कि आप जो हैं, तो शनिदेव को भी शिव जी ने वरदान दिया कि वो न्याय के देवता कहलाएंगे, जस्टिस, लॉर्ड ऑफ जस्टिस जिसे हम कहते हैं, वो जस्टिस लोगों का बराबर से करेंगे। और उन्हें सारे प्लैनेट्स में सबसे बेस्ट भी बताया गया है। ये सब शिव जी का ही आशीर्वाद है। अब शनिदेव जो है उन्हें गुस्से वाला भी कहते हैं। तो क्या रीज़न है उनके गुस्से का? तो बचपन से ही उनके डार्क कम्प्लेक्शन की वजह से सारे बच्चे उन्हें सताते थे, चिढ़ाते थे, उनका मजाक बनाते थे कि पापा तो इतने गोरे हैं और तुम ही काले हो। तो एज अ रिज़ल्ट उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था, पर गुस्सा कभी भी उनका विदाउट रीज़न नहीं था। उन्हें उकसाया जाता था, उन्हें सताया जाता था, जिसकी वजह से वो गुस्सा होते थे।
तो हमें सिर्फ ये पता है कि शनिदेव गुस्से वाले हैं, पर गुस्से का रीज़न हमें नहीं पता। हम कहते हैं कि शनिदेव की नज़र जिस पे पड़े वो कभी बच नहीं सकता, या उसके बुरे दिन आते हैं। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? शनिदेव बहुत ध्यान साधना करते थे, तप करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी बीवी उनके पास आके बैठी, पर वो इतने लीन हो गए थे भक्ति में कि उनका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो ये देखकर उनकी वाइफ को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आके उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं कब से तुम्हारे सामने बैठी हूँ, पर तुम्हारी नज़र मुझ पे नहीं पड़ रही है, एक प्यार भरी नज़र से तुम मुझे नहीं देख रहे हो, तो किसी को भी तुम प्यार भरी नज़र से नहीं देख पाओगे। जिसको भी तुम देखोगे उसका बुरा ही होगा। शनिदेव ने उनको बहुत सॉरी बोला, बहुत मनाने की कोशिश की, पर इस श्राप को वापस लेना उनके वाइफ के बस में नहीं था। और तब से शनिदेव की नज़र से हर कोई बचता है। पर ये जो नज़र उनकी पड़ती है हम पे, ये हमेशा जजमेंट के लिए पड़ती है। कहते हैं ना कि रावण भी उनकी तिरछी नज़र से बच नहीं पाया। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, रावण का जब बेटा होने वाला था, सारे ग्रहों की पोजीशन सेट करके रखा था और सारे ग्रहों के पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखा था ताकि वो मूव ना हो। पर नारद मुनि ने चालाकी से क्या किया, सारे ग्रहों को पीठ के बल सुला दिया। तो एज अ रिजल्ट उनके बेटे की लाइफ कम हो गई। तो जब रावण ने ये देखा कि शनिदेव की नज़र पड़ी है मेरे बेटे के ऊपर और उसकी लाइफ कम हो गई है, तो उन्होंने गुस्से में आके गदे से वार किया, जो उनके पास हथियार होता है ना, उससे वार किया, और वो शनिदेव के पैर को लगा, जिसकी वजह से उनकी चाल धीमी है। शनिदेव की नज़र से राजा हरिश्चंद्र भी बच नहीं पाए। राजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छे थे, सत्यवादी थे, दानवीर थे, पर उन्हें भी अपनी इस क्वालिटी का ईगो था, थोड़ा घमंड था, और वो ज़ीरो करने के लिए उनके लाइफ में इतनी तकलीफ़ें आई। जब वो ज़ीरो हो गया, वो प्योर हो गए, तब उनका आगे प्रोग्रेस हुआ। तो हमारे ज़िंदगी में कहते हैं ना 7.5 आती है शनिदेव के, 7.5 years हमारे ज़िंदगी में जब शनि देव की दृष्टि हम पे पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि वो पीरियड में हमें बहुत तकलीफ़ देंगे विदाउट एनी रीज़न। वो 7.5 साल आपकी ज़िंदगी का टेस्टिंग पीरियड होता है। वो 7.5 साल आपके कर्मों का जस्टिफिकेशन, जस्टिस आपको मिलता है। अगर जितने भी आपने बुरे कर्म किए उन सब का फल आपको भोगना पड़ता है। शनिदेव को अगर हम गुस्से वाला बोलते हैं, स्ट्रिक्ट बोलते हैं, अगर हम डरते हैं, तो हम ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि जैसे हमारे स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट टीचर है। तो वो टीचर जैसे अगर आप बात कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, टीचर ने आपको देखा, तो टीचर बहुत गुस्सा हो जाती है और टीचर आपको पनिश करती है। आप कितना भी सॉरी बोलो, अगर टीचर ने कहा नो स्टैंड अप, एक पीरियड पूरा आप खड़े रहोगे, तो वो सुनेगी नहीं। अगर आप सॉरी बोलोगे, जस्टिफाई करोगे, नहीं मैं तो इसके लिए बात कर रहा था, उसके लिए बात कर रहा था, तो टीचर को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन नहीं तुम 2 पीरियड खड़े रहो। तो इसी को आप शनिदेव से कंपेयर कीजिए। शनिदेव भी वैसे ही स्ट्रिक्ट है। उनकी नज़र में अगर आपने कोई गलत काम किया है तो गलत मतलब गलत, उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा ही। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, गुड डीड किए हैं, तो वो 7.5 साल में आपके साथ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और अगर आपने कोई गलत काम किया है तो 7.5 years जब आपको उस गलत काम का, उस बैड डीड्स का फल आपको मिल रहा है, उस दौरान आप कैसे बिहेव करते हो? क्या आप कहते हो कि अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान तो है ही नहीं, वो क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, सबके साथ अच्छा होता है, मेरा ही बुरा होता है। ये सब अगर हम बोलते जाएं, दैट मीन्स आप उनके जस्टिस पे डाउट कर रहे हो, तो आपको और बुरा ही होगा। लेकिन ये 7.5 साल अगर आपने भगवान पे फेथ रखा कि नहीं, ये 7.5 साल है मेरा टेस्टिंग पीरियड है, तो जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरे ही कर्मों की वजह से है, मैंने ही कुछ गलत किया है, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और आप प्रे करके
मेडिटेशन करते हो और अपने आप को स्टेबलाइज रखते हो, फेथ रखते हो, तो इसके बाद आपको इतना शनिदेव ब्लेस करेंगे, मतलब एक रंग से आप राजा भी बन सकते हो, इतनी कृपा दृष्टि उनकी है। तो ये भी गलत है कि शनिदेव की नज़र आप पे पड़े तो आपका बुरा ही होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म आज तक के कैसे थे, अच्छे या बुरे। अब शनि जो प्लैनेट है, शनिदेव जो प्लैनेट है वो सैटर्न प्लैनेट है, इंग्लिश में हम उसे सैटर्न कहते हैं। अब सैटर्न प्लैनेट का अगर हम देखें रिवॉल्यूशन, तो उसको 19 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट होने में। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जब घूमती है तो 1 साल में घूमती है, पर सैटर्न प्लैनेट शनि ग्रह को 19 ईयर्स लगते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, हमारे स्टोरीज़ में बताया गया है कि शनिदेव की चाल सबसे धीमी है, तो ये साइंस ने भी प्रूव किया कि सैटर्न प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। तो एक बार और एक किस्सा है, जैसे हम कहते हैं शनिदेव बहुत गुस्से वाले हैं। सारे ग्रह, सूर्य, चांद, मंगल जिसे हम मार्स कहते हैं, राहु, केतु, शनि, बुध, बृहस्पति, ये सारे के सारे 9 ग्रह में एक कंपटीशन हो गया कि कौन सबसे अच्छा है, कौन बेस्ट है, कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे कंपटीशन चल रहा था। तो वो सब एक राजा के पास गए, राजा विक्रमादित्य, जो कि फेमस थे जस्टिस के लिए, डिसीजन के लिए, सच बोलने के लिए। तो उस राजा के पास गए और उन्हें पूछा कि हम सारे ग्रहों में सबसे बेस्ट कौन है। तो उन्होंने क्या किया, सारे 9 चेयर्स लगाए और बोले कि आप सब लोग आके इन चेयर्स पे बैठो, जो सबसे पहले आया वो सबसे बेस्ट, जो सेकंड नंबर पे बैठा वो, जैसे हम म्यूजिकल चेयर करते हैं वैसे। तो शनिदेव की चाल धीमी थी क्योंकि उनके पैरों में चोट लगी थी, रावण ने जो उनके पैर को चोट लगाई थी उसकी वजह से उनकी चाल धीमी थी। तो शनिदेव को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुमको पता है मेरी चाल धीमी है, फिर भी तुमने पर्पसली ऐसा टास्क दिया जिसमें तुम्हें पता था, श्योर था कि मैं ही लास्ट आऊँगा। और इसके बाद विक्रमादित्य पे बहुत ही बुरा टाइम आया, उनका सब राजपाट सब चला गया। और जब उन्होंने पूरा वो सहा, जैसे हम कहते हैं 7.5 आई, उनका सब कुछ चला गया, बहुत दुख तकलीफ उनको सहनी पड़ी। पर जब उन्होंने सहा और फिर भी माफ़ी मांगी, एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती थी, उसके बाद शनिदेव की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी और उनका सब कुछ राजपाट जो भी उनसे छीना गया था, हर चीज़ उनको रिटर्न की गई, वो भी 10 फोल्ड्स में। एक और बड़ा प्यारा किस्सा है, लक्ष्मी देवी और शनिदेव में एक बार बहस हो गई। शनिदेव ने कहा कि मैं तो गॉड ऑफ जस्टिस हूँ, मैं न्याय करता हूँ, मेरे से कोई भी गलत इंसान बच नहीं सकता, और अच्छे इंसान को तो मैं बहुत ब्लेस करता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत अच्छे फल देता हूँ। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैं भी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की गॉडेस हूँ, मैं अपने सारे भक्तों को धन धान्य से संपन्न रखती हूँ। तो शनिदेव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ग्रेट हूँ। तो लक्ष्मी देवी ने भी गुस्से में आके बोला कि मुझे सब पूजा करके अपने घर में इनवाइट करते हैं, सब चाहते हैं कि मैं उनके घर में आऊँ, और तुम्हें तो कोई नहीं बुलाता, किसी भी त्यौहार में, फेस्टिवल में, रिचुअल में, फंक्शन में आपको कभी भी इनवाइट नहीं किया जाता, आपको हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो ये बहस तो होती रही, तो कैसे डिसाइड हो। तो सबसे पहले वो ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि अरे तो मुश्किल है, अगर लक्ष्मी जी को बोल दूं कि आप बेस्ट नहीं हो तो वो रूठ गई तो सब हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब चली जाएगी। अगर शनिदेव को बोलूं कि आप बेस्ट नहीं हो तो उनके गुस्से से तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास भी सेम प्रॉब्लम कि कैसे डिसाइड करें। तो ऐसे वो पासिंग द पार्सल के जैसे उन्हें लोग दूसरे के पास भेजते रहे। एंडिंग में आया नारद मुनि का नंबर। तब तक तो दोनों के, शनिदेव और लक्ष्मी देवी के गुस्से का कोई लिमिट ही नहीं था, बहुत गुस्से हो चुके थे। और नारद मुनि ने कहा कि अब अगर मैंने कहा कि आप इसके पास जाओ तो दोनों के दोनों मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि ने बहुत सोचा, वो थे तो चालाक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दोनों को मैं आंसर देता हूँ, पर उन्होंने एक ऐसे
रास्ता बताया कि आप इस रास्ते पे चल के जाइए और रिटर्न आइए। तो दोनों ने कहा इससे क्या होगा? बोला आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप बस जाइए और आइए। तो लक्ष्मी देवी और शनिदेव दोनों चलते चलते गए और दोनों रिटर्न आए। तो शनिदेव और लक्ष्मी देवी तो गुस्से में ही थे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा टास्क है, इससे क्या पता चलता है, आप कैसे डिसाइड करोगे हमारे चलने पे से? तो नारद मुनि ने बहुत चालाकी से जवाब दिया, और जो कि सत्य भी है। बोला कि आप दोनों की चाल देख के मैंने ये डिसीजन लिया है कि लक्ष्मी देवी जो है वो आती हुई अच्छी लगती हैं, उनकी चाल ऐसी है कि वो आती हुई अच्छी लगती हैं, और शनि देव जो हैं उनकी चाल ऐसी है कि वो जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो सही भी है, और दोनों ही खुश हो गए इस एक्सप्लेनेशन से। हमारे मान्यता में बहुत देवी देवता हैं, और हर देवी देवता एक अलग क्वालिटी आपकी ज़िंदगी में देते हैं। उनका आशीर्वाद, हर जैसे लक्ष्मी जी हैं वो प्रॉस्पेरिटी हेल्थ देती हैं, तो हमारे हफ्ते के जो 7 दिन हैं हर दिन एक स्पेशल भगवान को दिया जाता है। तो वैसे ही शनि देव को सैटरडे दिया गया है। सैटरडे के दिन हम शनि देव की पूजा करते हैं। अब तेल क्यों चढ़ाते हैं सैटरडे को? जब रावण ने शनिदेव को हर्ट करके उन्हें बंदी बना लिया था, क्योंकि उनकी वजह से रावण के बेटे का फ्यूचर ख़राब हुआ, तब वो बहुत ही तकलीफ़ में थे, बहुत ही पीड़ा में थे। और हनुमान जी जब उन्हें बचाने आए तब उन्होंने देखा कि शनिदेव इतनी तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, तो उन्होंने शनिदेव को वहाँ से बचाया और उनका पेन कम करने के लिए उन्हें सरसों का तेल और तिल लगाया ताकि उन्हें तकलीफ़ कम हो। तो तब से सैटरडे को शनिदेव को वो तेल चढ़ाया जाता है, और हनुमान जी ने उनको बचाया है, इसलिए शनिदेव कहते हैं कि हनुमान जी को भी अगर आप तेल चढ़ा दो उस दिन सैटरडे के दिन, तो मैं हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आप पे रखूँगा। जब हम कहते हैं कि शनिदेव की नज़र हम पे पड़ती है, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे ज़िंदगी की जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी हम बुरे काम करते हैं नेगेटिव अकाउंट में जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटी वो निकाल देते हैं, सारा इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जब नेगेटिविटी चली गई, इम्बैलेंस चला गया, तो यू आर बैलेंस्ड। ऐसे वक्त में हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो व्हेनेवर somebody tells you कि आप पे अभी 7.5 ही है, अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है आपका, शनिदेव की कृपा नहीं है आप पे, उनकी दृष्टि आप पे पड़ चुकी है, तो आपको डरना नहीं है। आपको रियलाइज़ करना है कि आपने जो भी बुरा किया हो उसका फल मिलेगा, उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, पर इससे आपकी सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, आप प्योर हो जाओगे और आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फास्ट हो सकता है। आप सबके ज़िंदगी में शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे, और अगर बुरी नज़र पड़ती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज़िंदगी की नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए पड़ती है, क्योंकि हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमारे ज़िंदगी में अनवांटेड चीज़ें क्या है। सारी अनवांटेड चीज़ें शनिदेव ही आपकी ज़िंदगी से निकालेंगे। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।